Hello everyone, this is Nidhi Rabari and today I am going to share some tips regarding IELTS listening. So listening में सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। और पहली चीज़, लिसनिंग सबसे स्कोरिंग मॉड्यूल है। थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ईजीली और जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं बताऊंगी कि फोकस्ड रहना है पहली चीज़। सेकेंड वन इज़ एक प्रैक्टिस टिप बताऊंगी कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने पहले रीडिंग में बताया था। और तीसरी चीज़ कि अगर आपको अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है। तो पहली चीज़ है फोकस्ड रहना है। पहली चीज़, जब आपका टेस्ट शुरू होने वाला है तो मेंटली बिल्कुल प्रेजेंट रहिए वहाँ पे। कोई भी दूसरी तीसरी चीज़ के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आप जोन आउट हो गए इन द मिडल ऑफ योर टेस्ट, 2-3 आंसर्स मिस कर जाओगे। सो फोकस्ड रहना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट टू द लास्ट मिनट। सेकेंड वन इज़, मैंने बोला कि एक टिप मैं बताऊंगी प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में। सबसे पहले आप एक लिसनिंग उठाइए, उसको एक बार करिए, आंसर्स चेक नहीं करने। आधे घंटे बाद और 45 मिनट्स बाद उसी लिसनिंग को दूसरी बार करिए, अब भी आंसर्स चेक नहीं करने। उसके बाद तीसरी बार फिर से, मतलब 30 to 45 मिनट्स के बाद, मतलब एक बार करना है, फिर 30 मिनट्स का गैप, फिर दूसरी बार करना है, फिर 30 मिनट्स का गैप, देन तीसरी बार करना है। तीनों टाइम अभी तक आंसर्स चेक नहीं करने। तीनों टाइम आपका टेस्ट हो जाए, तीनों अलग अलग मतलब पेजेस में लिखिए, उसके बाद आंसर्स चेक करिए। और तीनों में किस तरह से आपने पहले सही लिखा फिर बाद में गलत लिखा, या आपने पहले गलत लिखा था फिर बाद में सही लिखा, उसके बाद उन आंसर्स को एनालाइज कीजिए। देन यू विल रियलाइज़ कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। जैसे कि एक तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, लिसनिंग में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कॉमन है, बहुत होती है। या फिर कुछ नंबर्स लिखने में कभी मिस्टेक हो जाती है। या फिर एक मिस्टेक जो मैं बताऊंगी, जो इस तरह के लाइक फ्लो चार्ट डायग्राम्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, क्योंकि इसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता भी है, नो डाउट। तो इसमें मतलब ज़्यादा फोकस से सुनना पड़ता है, ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, रहना पड़ता है ड्यूरिंग द टेस्ट। सो आप 3 बार आपने कर दिया, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लाइक मुझे जो थोड़ी बहुत भी मेरी गलतियाँ होती थी, वो ज़्यादातर या तो इसमें होती थी या तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में होती थी। बट क्वेश्चंस में गलतियाँ कम ही होती है, ब्लैंक्स ईजी रहते हैं, नंबर्स वगैरह जो भी है वो भी ईजी रहते हैं। स्पेलिंग में मेरी मिस्टेक्स नहीं होती थी। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स इज़ द सिलीस्ट मिस्टेक यू कैन मेक। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने आंसर सही लिखा है, IOU कुछ भी इधर उधर लिख दिया और आपके मार्क्स कट गए, विच इज़ लाइक नॉट गुड। सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आई रिकमेंड हफ्ते में, लाइक इन अ वीक डू इट ट्वाइस और थ्राइस। इस तरह से आप हफ्ते में 2 या 3 बार प्रैक्टिस करिए, और रेगुलर रोज़ एक लिसनिंग टेस्ट करिए, विच आई से कि रोज़ एक रीडिंग भी करिए, रोज़ एक लिसनिंग भी करिए, रोज़ एक ऐसे भी लिखिए। एंड मॉक टेस्ट अगर आपके क्लासेस में नहीं ले रहे हैं स्पीकिंग के, तो आप घर पे भी किसी की हेल्प से मॉक टेस्ट अपना करवा सकते हैं। सो रोज़ चारों मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। नाउ थर्ड एंड मतलब जो थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है लिसनिंग में, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट। तो अक्सर जब हम इंग्लिश मूवीज़ भी देखते हैं जो अमेरिकन एक्सेंट में होती है, हम उसमें सबटाइटल्स से, मतलब इन द बिगिनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैवंट स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम सिंस फॉरएवर। तो ऐसा है कि हमें कई बार अमेरिकन एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम आती है, हम सबटाइटल्स पढ़ के समझते हैं। तो इसके लिए आई रेकमेंड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश तो मुझे लगता नहीं आता, अमेरिकन एक्सेंट ही आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनिए। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। कीप लिसनिंग इंग्लिश एवरी डे। मतलब अमेरिकन एक्सेंट में ऐसा है कि वो कुछ प्रोनाउंसिएशंस थोड़े से अलग करते हैं, जैसे कि वो टी जो है ना, जब सेंटेंस के एंड में टी आता है तो दे डोंट से दैट। फिर वो जब अमेरिकन एक्सेंट में वो
टंग को थोड़ा सा रोल करके बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मली बोलेंगे आई एम नॉट सपोज टू डू इट, बट इन अमेरिकन एक्सेंट दे विल से लाइक आई एम नॉट सपोज टू डू इट. लाइक एंड में टी आया तो वो टी प्रोनाउंस नहीं करेंगे. तो इस वजह से समझने में थोड़ी सी इश्यूज़ आ सकते हैं. बट इन जनरल जब पहले इंग्लिश इम्प्रूव करना होता था तो हमें एक एडवाइस मिलती थी कि आप न्यूज़ सुनिए. बट आई रेकमेंड कि इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू न्यूज़ टुडे वी हैव पॉडकास्ट. सो जैसे कि है जय शेट्टी पॉडकास्ट, उसमें सारे अमेरिकन सेलिब्रिटीज़ है. जय शेट्टी हिमसेल्फ ऑल्सो स्पीक अमेरिकन एक्सेंट. देन Ellen Show, then some motivational videos of Steve Harvey. So इस तरह के जो अमेरिकन स्पीकर्स हैं उनके आप वीडियोस, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह सुनिए ऑन यूट्यूब, और रोज़ सुनते रहिए विदाउट सबटाइटल्स सुनिए. स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं समझ आ रहा, बिना सबटाइटल्स तो कैसे समझ आएगा. बट बाय द टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. और प्रैक्टिस के लिए मैंने टिप बता दिया है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. एंड अगेन इस वीडियो में भी मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर अच्छा लिखना है तो रोज़ पढ़िए, और अगर अच्छा बोलना है तो रोज़ सुनिए इंग्लिश. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन.